सो हाय एवरीवन, मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स के सेकंड लेक्चर देखेंगे। यहाँ पर हम मापन, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण के बारे में सीखेंगे। चलो, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे। जो मैं बताऊं उसे आप कॉपी में नोट करते रहें और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि होता क्या है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि तो सही से लिखा है, फिजिकल लिखा है। भौतिक राशि, देखो भौतिक राशि किसे कहते हैं, ध्यान से। भौतिक राशि होता क्या है? अगर एक वर्ड में कहूं भौतिक राशि क्या होता है, देखो, जिसका आप मापन कर सको उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जिसका मापन क्या हो, संभव, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि देखो, आप कितना स्पीड से चल रहे हो, स्पीड का मापन आप कर सकते हो। इतना किलोमीटर आवर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति सेकंड कर सकते हो ना। यानी कि बहुत चीजें ऐसी हैं जिसका आप मापन कर सकते हो, उस सब का है भौतिक राशि। अगर मैं आपसे कहूं आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, ऐसे कहोगे? नहीं, क्योंकि इसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप मापन नहीं कर सकते हो। जिसका मापन नहीं कर सकते हो उसे भौतिक राशि नहीं होता है। इसीलिए प्यार मोहब्बत को फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसका मापन नहीं कर सकते हो। यानी कि जो भौतिक राशि है, तो आपको समझ आ गया होगा भौतिक राशि क्या होता है। जिसका मापन करना संभव हो उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, जिसका मापन क्या हो, संभव हो। जिसका मापन संभव हो, संभव हो, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। देखो, जो भौतिक राशि है आपका, ये दो रूप से बांटा गया है। एक बांटा गया है निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, ठीक है। देखो, जो निर्भरता के आधार पे है, इसे आपको देखेंगे 3 प्रकार से। कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से। देखो, सबसे पहला आपका मिलेगा मूल राशि। क्या मिलेगा? मूल राशि। और दूसरा क्या मिलेगा? व्युत्पन्न राशि। क्या मिलेगा? व्युत्पन्न राशि। फिर आपका तीसरा मिलेगा पूरक राशि। क्या मिलेगा? पूरक राशि। देखो, जो भौतिक राशि हैं उन्हें 2 रूप में बांटा गया है। निर्भरता के आधार पे, क्या? दिशा के आधार पे। निर्भरता के आधार पे सबसे पहला मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, फिर पूरक राशि। अगर दिशा के आधार पे देखें, 2 प्रकार से, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश। देखो, इस वीडियो में हम सदिश और अदिश के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसका पूरा, क्या कहते हैं, आपका पूरा एक पार्ट है 11th, ठीक है। एक पूरा खड़े लेसन ही है सदिश और अदिश, वहां पर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम सदिश के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे इधर निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर क्या करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। ये क्या होगा, अभी हमारा बात नहीं चलेगा। चलेगा किस पे? निर्भरता के आधार पे। सबसे पहले जो होता है मूल राशि। क्या होता है? मूल राशि। अगर हम बात करें मूल राशि क्या होता है, देखो, जो राशि क्या हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, जो किसी अन्य राशियों के बिना सहायता के बनी हो, वो क्या होता है? मूल राशि। अभी सब समझ आएगा धीरे धीरे। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं पहले से समझो।
मूल राशि आपके होते हैं 7 प्रकार के। सबसे पहले होता है द्रव्यमान, फिर होता है लंबाई, फिर होता है समय, फिर होता है विद्युत धारा, फिर होता है आपका तापमान, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सबसे पहला क्या है? द्रव्यमान, फिर क्या है? लंबाई, फिर क्या है? समय, फिर क्या है? विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अच्छा देखो, जैसे कि इसका मैं आपको एकदम अच्छे समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं आपको चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अच्छा देखो, ये चाल आपका है, चाल किससे मिलकर के बना है? दूरी और समय से। किससे? दूरी और समय से। दूरी वास्तव में क्या है? दो बिंदुओं के बीच की क्या होता है? लंबाई होता है ना। यह दूरी क्या है? लंबाई है। समय, समय तो है। और अब कोई भी फार्मूला देखो तो मिला जुला के वह केवल क्या होता है? इन्हीं 7 राशियों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि। देखो, जो भौतिक राशि होते हैं वो क्या होते हैं? आपके 7 मूल राशि होते हैं। क्या होते हैं? 7 मूल राशि होते हैं। और इन्हीं सब से मिलकर के क्या बनता है? आपका बाकी अन्य राशि बनता है। देखो, 7 मूल राशि कौन कौन है? नंबर 1 आपका है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, फिर क्या है? तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आपको अगर कोई भी फार्मूला बनाना है तो आपको इन्हीं 7 की सहायता से आप उस फार्मूले को बना सकते हो। देखो, कोई पूछेगा मूल राशि किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? वह राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करती हो, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनो, वह राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर ना करे, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। देखो, अगर हम बात करें जो आपका द्रव्यमान होगा उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैपिटल एम, इसका बीमी सूत्र होगा। फिर लंबाई क्या होगा? ऐसे लिखोगे आप एल। फिर समय क्या होगा? इस प्रकार लिखोगे आप टी। विद्युत धारा को एम्पियर यानी कि ये। तापमान को लिखोगे थीटा, अथवा करके लिख देना केल्विन। का लिखोगे? केल्विन यानी कि के। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मोल। देखो ध्यान से, द्रव्यमान आपको पता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान जानते हो ना क्या होता है? किसी चीज को मापते हो, बैठे होते हो, वो सब क्या होता है? द्रव्यमान ही होता है ना। फिर देखो क्या होता है? लंबाई। फिर क्या होता है? समय। समय किस लिए? टी से। ये सब क्या है? बीमी सूत्र है। इसके क्या है? बीमा है। जैसे द्रव्यमान को कैसे लिखोगे आप? यम से मास। क्या दे? मास। यानी कि आप लिखोगे बड़ा कोष्टक में यम, लंबाई का यल, बड़ा कोष्टक में यल, इसी प्रकार से बड़ा कोष्टक में टी। ठीक है। तो कैंडला क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो जो एम्पियर होता है, क्या? धारा का मात्रक। 2 एम्पियर धारा यानी कम है, 5 एम्पियर धारा यानी कि ज्यादा है। इसी प्रकार से क्या होता है? कैंडला होता है। अगर कोई चीज बहुत तेज जल रहा है यानी कि ज्यादा कुल चमक है, तो उसका क्या होगा? वो ज्यादा कैंडला का होगा। अगर किसी का चमक क्या है? कम है, तो क्या होगा? कम कैंडला का होगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है। देखो, आपके क्या व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? देखो, इसको मैं इसे पहले रिच कर दे रहा हूं। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? देखो,
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया चाल बराबर में, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर आप देखिए चाल है, क्या है, चाल। आप चाल देख पा रहे हैं किससे मिलकर के बना है, दूरी और चाल से। क्या कहते हैं, दूरी और समय से। यहाँ पर आप एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हो, जो चाल है दूरी और समय से मिलकर बना है। दूरी और समय कहाँ है, मूल राशि कहाँ है, मूल राशि। दूरी क्या है, लंबाई, ये तो मूल राशि में चला जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये सब क्या हो गए, यानी कि आपका चाल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मूल राशि के सहायता से मिलकर के बना है। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वह राशि जो मूल राशि की सहायता से मिलकर के बनी है। तो परिभाषा लिख दे रहा हूं यहाँ पर, वह राशि जो मूल राशि के, जो मूल राशि से मिलकर बनी है, उससे मिलकर बनी हो। अगर हम बात करें उदाहरण का, एग्जाम्पल देख लो इसका, क्या हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, फिर क्या हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। ये सब जितने भी राशियां हैं, सब के सब क्या है, मूल राशि से मिलकर के बनी है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद आता है पूरक राशि। यहाँ पर लिखते हैं पूरक राशि, इसको रीच कर दे रहा हूं, पूरक राशि, पूरक राशि। तो पूरक राशि को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखो आपको सप्लीमेंट्री पेज की आवश्यकता कब पड़ता है, जब आपका कॉपी क्या हो, भर जाता है। क्या होता है, कॉपी आपका भर जाता है। सेम वही सिस्टम है। देखो जब मूल राशि की खोज हो रहे थे, उस समय कितने राशि मिले थे, 7 राशि मिले थे। कितने राशि, 7 राशि मिले थे। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, जब ऐसे खोजे गए तो 2 मूल राशि की तरह और राशि मिले। अब उन्हें कहां पर रखा जाएगा, जैसे कि आप लिख रहे थे, आपका क्या हुआ, लिखते लिखते कॉपी भर गया, तो आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री लाएंगे, फिर उसमें लिखना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार जब मूल राशि खोज क्या कहते हैं, खोज जा रहे थे, उस समय क्या हुआ था, कितने मिले थे, 7 प्रकार से मिले थे। फिर बाद में 2 लोग और मिले, तो जो 2 लोग मिले उन्हें कहां पर रखा गया, सप्लीमेंट्री में। कहां रखा गया, सप्लीमेंट्री, यानी कि पूरक राशि में रखा गया। ठीक है, तो पूरक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन, नंबर 1 होता है आपका कोण, दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है, घन कोण। कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। कोण तो जानते करते हो, किसी सतह से झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। किसी सतह को अन्य वस्तु, क्या होता है, देखो आपके पास कोई एक सतह है, कोई एक दूसरा एक वस्तु है, इसके बीच जो झुकाव होता है इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो घन कोण का होता है, जैसे कि आप आइसक्रीम देखे होंगे, ऐसे आइसक्रीम होता है ना, फिगर से देखो क्या होता है, ऐसे आइसक्रीम होता है, इसके बीच जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, घन कोण। क्या कहते हैं, घन कोण। इसका मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ का होता है आपका पूरा राशि होता है खत्म। अगर हम इसके बाद अब देखें तो हमारा क्या आएगा, अब आएगा मात्रक और बीमा सूत्र। क्या आएगा, मात्रक और बीमा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बीमा निकालना। उसके लिए आपको एक चीज याद होना जरूरी है, इसी के साथ हम टोटल निकालेंगे। इसको इरेज मैं नहीं करूंगा, ठीक है। देखो अगर मान लो आपको निकालना हो, सबसे पहले शुरू से निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बेग का। बेग, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे
समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि विस्थापन का कितना हो गया? लंबाई है ना, तो कितना हो गया इसका? यल हो गया। और समय कितना हो गया? टी हो गया। तो यहां से देखो आप, यहाँ पर यदि मान लो कोई लिखा गया है 1/a, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? a इनवर्स, यानी a पे पावर -1। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर कितना है? यल है और t है, t ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? t पे पावर -1। इससे आप कह सकते हो t इनवर्स भी। तो यहाँ से क्या हो गया? बेग का बीमा सूत्र कितना आ गया? यल टी पे पावर -1। कितना आ गया? यल टी पे पावर -1। फिर अगर आपको निकालो त्वरण का, किसका निकालो? त्वरण का। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। देखो त्वरण को हम लोग लिखते हैं एस एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन यानी वेग कितना है? यल टी पे पावर -1। समय कितना है? टी। अच्छा देखो यहाँ पर यदि क्या है कोई चीज 1/t, तो ऊपर जाए कितना जाएगा? माइनस, देखो 1/t ऊपर जाएगा तो t पे पावर -1। फिर तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कितना है? यल t पे पावर -1। ये ऊपर चला गया, कितना हो गया? t पे पावर -1। फिर देखो ये मैथ का बेसिक रूल होता है, यदि a पे पावर m है इंटू a पे पावर n है, तो बेस आप लिख तो एक बार पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा? यहाँ से इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? टी पे पावर -1, टी पे पावर -1, तो कितना हो गया? यल टी पे पावर -2। किसका आ गया? त्वरण का, यानी कि ए का। ठीक है, और देखो अगर हम निकालते हैं बल का, किसका निकालते हैं? बल का। बल बराबर क्या होता है? बताओ। बल बराबर याद है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? त्वरण। देखो द्रव्यमान का कितना है? यम। त्वरण का कितना है? यल टी पे पावर -2। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? बल बराबर, बल का भी सूत्र यम यल टी पे पावर -2। किसका आ गया? बल का आ गया। किसका आ गया? बल का आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लो निकालना आपको कार्य का, किसका निकालना हो? कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। देखो बल का कितना निकल के आया है? यम यल टी पे पावर -2। विस्थापन का कितना? यल। कितना हो गया? यल। यहाँ पर यल, यहाँ पर यल, तो कितना? यल पे पावर 2, यल पे पावर 2, टी पे पावर -2। किसका आ गया? कार्य का बेमेल सूत्र। किसका निकल गया? कार्य का। इसी प्रकार मान लो अगर आपको निकालना हो शक्ति का, क्या निकालना हो? शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा, यानी उसी को शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय। देखो कार्य का कितना है? यम यल पे पावर 2 टी पे पावर -2। समय का कितना है? टी। तो यहाँ से देखो टी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? -1। यहाँ पर कितना है? -2, यानी कितना हो गया? -3। टी पे पावर -3। एक किसका आ गया? शक्ति का। तो शक्ति का और ऊर्जा का सेम होता है, शक्ति का। इसी प्रकार आप बहुत चीजों का निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको निकलवा के मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखो इसे इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ काम पड़ेगा। बल का कितना आया था? बल का यम यल टी पे पावर -2। किसका आया था? बल का। ठीक है,
यम यल टी पे पावर माइनस 2। अच्छा देखो यह बराबर क्या होता है, जी कैपिटल जी यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कैपिटल जी का, यानी कि क्या कहते हैं इसे, सर्वात्रिक नियतांक का, यानी कैपिटल जी का बेमेल सूत्र निकालो। देखो बहुत सिंपल है, जिसका निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। यहाँ पर कितना है जी, तो यहाँ पर देखो एफ है, क्या है भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में एफ आर स्क्वायर बराबर कितना है कैपिटल जी यम1 यम2। फिर देखो आपको किसका निकालना है, कैपिटल जी का, तो जी एक तरफ बाकी सब एक तरफ है, गुणे में तो इधर क्या हो गया भाग में एफ इंटू आर स्क्वायर बटे यम1 और यम2 बराबर कैपिटल जी। तो यहाँ से देखो सबका रख दो, अपने आप निकल जाएगा। बल का कितना है यम यल टी पे पावर माइनस 2। फिर आर, आर क्या होता है दूरी, यहाँ पर क्या होता है दूरी, दूरी यानी कि लंबाई एक प्रकार का, तो कितना हो गया यल स्क्वायर यानी कि एल पे पावर 2। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान के कितना है यम, कितने में यम इंटू यम, क्या हो गया यम पे पावर 2। फिर देखो ध्यान से अभी क्या होगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से अगले स्टेप में से मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पर कितना है यल पे पावर 2, यहाँ पर कितना है यल, तो यहाँ से आपका हो गया यम एल पे पावर 3 टी पे पावर माइनस 2। ये ए क्या होगा जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एम पे पावर माइनस 2। फिर देखो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर कितना है यम, यहाँ पर कितना एम पे पावर माइनस 2, यानी कि माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1, एल पे पावर 3 टी पे पावर माइनस 2। एक क्या आ गया आपका सर्वात्रिक नियतांक, यानी कि कैपिटल जी का बेमेल सूत्र आ गया। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर का टिक करेक्ट में पूछा जाता है। फिर देखो इसके बाद देखते हैं हम, नोट कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखो अच्छा और मान लो निकालना आपको आवेश का, किसका निकालना हो आवेश का, इसे आप क्लास 10 में पढ़े थे। देखो Q बराबर क्या पढ़े थे आई एन टी, यानी कि समय इंटू धारा, पढ़े थे कि नहीं, यही तो पढ़े थे। आवेश का क्या होता है समय इंटू धारा, तो यहाँ से देखो समय कितना हो गया टी, धारा का ए, तो यहाँ से कितना हो गया, चाहे आप लिख सकते हैं ए टी, क्या हो गया ए टी, किसका हो गया आवेश का ए टी। फिर देखो अच्छा अगर आपको निकालना हो विभव का, क्या होता है विभव का, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डब्ल्यू बटे क्यू होता है, क्या होता है विभव बराबर कार्य बटे आवेश तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब विभव कार्य, कार्य का निकाले हो भी ना, कार्य का कितना निकाले हो बताओ, यहाँ से कार्य का आपका कितना निकला है यम एल पे पावर 3 टी पे पावर माइनस 2, ये किसका निकला है कार्य का निकला है। ठीक है, बटे आवेश कितना है ए और टी, क्वेश्चन में लगा दो, तो कितना हो गया यम एल पे पावर 3, ए देखो ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा टी पे पावर माइनस 3 और ए पे इनवर्स, ए किसका आ गया विभव का, किसका आ गया विभव का बेमेल सूत्र। इसी प्रकार आप और चीजों का निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।